हेलो फ्रेंड्स, मैं विलक्षण सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो इम्पॉर्टेंट है उन हस्बैंड्स और उन वाइफ्स के लिए जिनके बीच में लिटिगेशन चल रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिनके रिलेशन जो हैं वो स्ट्रेंड रिलेशन है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब कोई भी हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस करता है या वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस करती है तो आपको कोर्ट में जो एलिगेशंस आप लगाते हैं उनको जो है प्रूव करना पड़ता है। और हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाइयाँ होती हैं या झगड़े होते हैं या कन्फ्रंट्रेशन होती है, उन केसेस में हमें जो आई विटनेसेस जो है वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं मिलती हैं। और उस केस में जो सहारा हस्बैंड और वाइफ आजकल लेते हैं विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सहारा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग्स का, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का, कॉल रिकॉर्डिंग्स का। तो इसके सारे जो हस्बैंड या वाइफ है वो अपने केस को प्रूव करने की कोशिश करते। लेकिन बहुत सारी जजमेंट्स जो थी हमारे हाई कोर्ट्स की कुछ ऐसी थी कि आप एक कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश कर सकते हैं और ये कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने चोरी छुपे रिकॉर्ड की हैं वो एडमिसिबल हैं। लेकिन वही कुछ हाई कोर्ट्स का कहना था कि ये जो आप कोई भी व्यक्ति या हस्बैंड या वाइफ जो चोरी छुपे कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स एडमिसिबल नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 21 को वायलेट करती हैं, जो की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच करती हैं। और प्राइवेसी को ब्रीच करके जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो एडमिसिबल नहीं हो। तो ऐसा ही एक केस बठिंडा फैमिली कोर्ट के सामने आया। तो हस्बैंड ने जो एविडेंस अपनी जो थी उसने रिकॉर्ड की थी वाइफ के साथ, जो सीक्रेटली उसने रिकॉर्ड की थी उसको पेश करने की पेशकश कोर्ट के सामने की। कोर्ट ने उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया और उसको लो किया कि वो सीक्रेटली रिकॉर्डेड जो वीडियोस थे वो उनको कोर्ट में पेश कर सकते। लेकिन वाइफ ने जो उसके खिलाफ अपील ली उस ऑर्डर के खिलाफ और मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपने ये जो वीडियोस और ये ऑडियो जो ली है, जो एविडेंस आप पेश करना चाहते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग आपने की है, ये रिकॉर्डिंग आपने प्राइवेसी ब्रीच करके की है, आपने सीक्रेटली की है और विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी की है, इसलिए ये वीडियोस एडमिसिबल नहीं होंगी। ये वीडियोस के बेसिस पे आप अपना केस जो है प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। दिस वीडियो विल बी ऑफ नो हेल्प टू यू। तो जो हस्बैंड था उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। तो ये इशू जो है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेनली दो हिस्सों में बांट दिया। पहला ये था कि क्या सीक्रेटली रिकॉर्डेड जो ऑडियो वीडियो कन्वर्सेशन है कि किसी तरीके की रिकॉर्डिंग है जो सीक्रेटली की गई है वो क्या वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है और क्या वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या अदरवाइज से। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू फ्रेम किया वो ये था कि क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है या किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग है जो सीक्रेटली ऑब्टेन की गई है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी ऑब्टेन की गई है, क्या वो एडमिसिबल एविडेंस है, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले इशू पे होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वीडियो जो है सीक्रेटली आपने ली है या किसी भी तरीके से ली है, वो जो वीडियो है, ऑडियो है या रिकॉर्डिंग है किसी भी तरीके की, दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं बशर्ते कि उसकी रेलिवेंस है वो अदरवाइज एडमिसिबल है। वो एविडेंस एक्ट में जो कंडीशंस दी गई हैं, अदर कंडीशन जो बाकी जो सीक्रेटली नहीं रिकॉर्डिंग्स की गई उन रिकॉर्डिंग के ऊपर भी जो कंडीशंस हैं जो उनको फुलफिल करती हैं, तो केवल इसी वजह से कि एक वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी रिकॉर्ड किया गया है, वो वीडियो जो है वो इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा, वो एडमिसिबल होगा। तो पहला सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। वीडियोस है, ऑडियोस हो, किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। सेकेंड इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट कहती है कि जो कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। आप किसी हस्बैंड को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो ये बताए कि उसकी वाइफ ने उसके साथ क्या कम्युनिकेट किया था। इसी तरीके से 122 के तहत वाइफ को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसके हस्बैंड ने उसको क्या कहा था, और ना ही ये इसको अलो किया जा सकता, ना ही ये कंपेल किया जा सकता, ना ही ये जो एविडेंस है इस चीज की वो परमिसिबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही 122 में एक्सेप्शंस हैं। वो ये एक्सेप्शंस हैं कि अगर सूट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ हो या कोई प्रोसीडिंग बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ हो,
उस सूट में या उस प्रोसीडिंग में जिसमें एक हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर या वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन उठाई है, उन केसेस में ये जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है, वो एडमिसिबल है, वो कोर्ट में पेश की जा सकती है, प्रोवाइडेड की जो लिटिगेशन चल रही है वो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये जो सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियो है या ऑडियो है या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है जो हस्बैंड ने वाइफ की है या वाइफ ने हस्बैंड की है, दे आर एडमिसिबल, और कोर्ट जो है इसको डिनाई नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये बहुत बड़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है। इससे जो एलिगेशंस हैं वो प्रूव करना आसान हो जाएगा। अगर ऐसे ऑडियो और वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट अलाउ ना करती तो जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रॉयल्टीज हैं उनको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ के पास एक आसान जरिया है जिसके साथ वो कोर्ट में आसानी से उनके साथ हुई रॉयल्टी को प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से केसेस में ये डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रूव करना कि हस्बैंड ने वाइफ को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट किया है या वाइफ ने हस्बैंड को क्रुएल्टी में के साथ ट्रीट किया है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट का टाइटल है विबोर गर्ग वर्सेस नेहा और इसकी साइटेशन है 2025 INSC पेज है 829। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।